हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, और इसके रिस्क फैक्टर के भी ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 51.15% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 100.11% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 48.46% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 34.50% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात कर लेते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 64 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 3403 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसकी रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं। अगर आप 5000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं तो 6 महीने में पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 36,020 रुपया। 1 साल की बात करें अगर हम लोग तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 87,422 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,71,101 रुपया। यानी कि यहाँ से देखा जाए यदि आप मंथली बेसिस पे एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा जो डबल हो रहा है वो लगभग 3 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जा रहा है। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 6 महीने में 1,22,943 रुपया होता है। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,10 रुपया होता है। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,27,211 रुपया होता है। अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा जो डबल करने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 साल, और अगर एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 3 साल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें क्या करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यदि आपके पास एक बार का पैसा है तो एक बार में डाल सकते हैं, और अगर मंथली आप कहीं पे वर्क करते हो और मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिलता है तो फिर आप एसआईपी कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर की बात करते हैं तो पहला नाम आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल्स गुड्स के अंदर है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 94.4% और कैश पे है 5.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे 45.4, फाइनेंशियल पे 28.7, अदर्स पे 15.5 और कैपिटल गुड्स पे 10.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.28 और इसका पीबी रेशियो है 1.87। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 500 रुपये का कर सकते हैं, और अगर एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग इसकी रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 100.1 है, 3 साल में 48.5 है और एनुअल 34.5 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का,
1 साल में 94.4 रहता है और 3 साल में 47.1 रहता है। तो ये म्यूचुअल फंड यदि आप इक्विटी सिलेक्टिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी को और देख रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहने वाला है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को अभी आप कंटिन्यू रखिए कुछ दिन और, ये और आगे जाने की संभावना है। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.51% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। ये म्यूचुअल फंड करने का मतलब हो गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ना कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,14,892 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। महेश पाटिल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,14,892 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 35 रुपया 64 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।